नमस्कार। आज के गोचर ग्रहों के संदर्भ में दो ग्रहों का परिवर्तन अगले ठीक 14 दिन के अंदर अंदर होगा। तो कौन से ग्रह का प्रभाव किस पर क्या पड़ने वाला है? एक ग्रह भी जब वायुमंडल खगोलीय दृष्टि से परिवर्तन करता है तो उसके राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है पूरे ब्रह्मांड की राशियों पर पड़ता है। आप ये समझिए कि श्रृंखलाओं के आधार पर 108 तो 108 एक टेबल है, माला समझिए, 27 नक्षत्र और उसके 4 चरण, 27 × 4 = 108। तो एक दाना भी अगर आगे पीछे खिसकाते हैं और 9 ग्रहों का परिभ्रमण 12 राशियों के चारों तरफ घूमता है और 7 ग्रह इस प्रकार घूमते हैं और 2 फिर बैकवर्ड पोजीशन में। तो ग्रहों का एक जैसी पोजीशन आज तक सृष्टि में दोबारा नहीं बन पाई। यही ज्योतिष की विशेषता होती है। अब कौन से ग्रह का परिवर्तन हो रहा है उस पर दृष्टि डालते हैं। नंबर 1, आप देखेंगे इसी 16 तारीख को सूर्य का परिभ्रमण धनु राशि पर होगा। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, फायरी साइन है। तो जब सूर्य अग्नि तत्व राशि धनु में आता है तो उसकी मित्र राशि है, सम राशि है, वो शत्रुता नहीं रखता इसके साथ। तो प्लस पॉइंट क्या होगा, किस किस को लाभ होगा? पहली बात तो यह है कि सूर्य जब धनु में आएंगे तो मेष राशि की पूरी दृष्टि बृहस्पति की, मेष राशि पर बृहस्पति है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी तो किसको लाभ देगा? सिंह राशि के स्वामी को लाभ देगा। तो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इसी के साथ साथ भविष्य में अभी ठीक 10 दिन बाद ही जैसे ही सूर्य आएगा उसके बाद मंगल भी उसी तरफ अपनी राशि की तरफ, धनु की तरफ ही आएगा। वृश्चिक में अभी बलवान मंगल चल रहा है, धनु में आते ही सूर्य और मंगल का युति होगी और ये युति वृषभ राशि के लिए अच्छी नहीं होगी। वृषभ राशि वाले जातकों को अशांति, तनाव, गुस्सा, चक्कर आना, चोट लगना, परेशानी, अग्नि भय तथा वाहन संबंधी बाधाएं परेशानी हो सकती है। तो सीधा सीधा प्रभाव किसको हुआ? वृषभ राशि को हुआ। और मेष राशि का जो बृहस्पति है वो धनु पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है तो 2 राशि बड़ी सुरक्षित हुई, मेष राशि और धनु। धनु मजबूत हुई क्योंकि उच्चाभिलाषी मंगल और सूर्य आ गया तो तेज बढ़ाता है। धनु राशि का आभा मंडल मजबूत करता है। आपकी परेशानी क्या है धनु राशि की? वो राहु के कारण चतुर्थ भाव में, वो अलग मैटर है। लेकिन अब आइए आप राहु को मेष राशि से 12th भाव में होना मेष राशि के लिए अच्छा फल नहीं देता, परंतु सुरक्षित रखने वाला बृहस्पति मेष राशि को पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत। और किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जब बृहस्पति साथ में हो तो कैसा भी कोई पाप ग्रह उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मेष राशि के 6ठे स्थान पर तो नुकसान देने वाला केतु सब परेशानी को दूर करेगा। कोई इसको अगर हानि दे रहा है तो केतु उस मार्ग को, बाधा को हटाएगा। रोग, ऋण, शत्रु स्थान में केतु का होना शुभ माना गया है। और उधर 12वें स्थान में मेष राशि के लिए राहु कष्ट कारक है, खर्चा आदि कराएगा, व्यर्थ का भ्रमण, हरेसमेंट। लेकिन जो सुख बृहस्पति देगा वो कम नहीं होगा। बृहस्पति शुभ फल देगा मेष राशि को। वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव में जो सूर्य मंगल आए हैं ये तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन के लिए।
अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, लेकिन बृहस्पति धन संबंधी व्यवधान दूर करेगा। संतान आपकी अच्छी होगी तथा विवाह के योग बनेंगे। विवाह में कुछ बाधा अगर आ भी रही होगी तो 1 जनवरी के बाद वो बाधा समाप्त हो जाएगी। 14 जनवरी के बाद जैसे ही मकर संक्रांति का समय आएगा और उसको बोलते हैं उत्तरायण। उत्तरायण में सूर्य के आते ही कई राशियों का बहुत भला होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति के कारण तुला, मिथुन, धनु, सिंह कई राशियों पर, मेष राशि पर शादी विवाह के चक्कर, गिफ्ट, भागदौड़, बैंक्वेट हॉल बुक कराना, मैरिज पॉइंट सब भरे हुए दिखाई देंगे। और जब कार्ड छपेंगे तो आप अंदाजा लगाओ, इन्हीं राशियों के लोगों के कार्ड छपते हुए शादी के दिखाई देंगे। शादी की प्रॉब्लम, विवाह की समस्याएं इन राशियों की अब दूर होने वाली है। कोई शिकायत का मौका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन के बाद कर्क राशि पर अब जो ये ढैया चल रही है, उस शनि की ढैया को कोई बदल नहीं सकता पूरे साल तक। वो चलेगी 25 मार्च 2025 तक। लेकिन कर्क राशि के 6ठे भाव में जब 2 पाप ग्रह आ जाएंगे, आपकी निराशा जो बनी हुई थी वो परिवर्तित होगी आशा में। और दुखी व्यक्ति को 1 महीने के लिए ही अगर कोई अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है तो उसको बहुत बड़ी राहत महसूस होती है। तो कर्क के लिए अनेक प्रकार के सुख और शुभ फल प्रदान करने वाले ये 2 ग्रह, मंगल और सूर्य, अच्छा फल देंगे। कर्क राशि वालों के बहुत लोगों के समाचार ये है कि हमारा प्रमोशन रुका हुआ है। 1 जनवरी 2024 को जब बृहस्पति मार्गी होकर के अच्छा फल प्रदान करेंगे तो कर्क राशि के लिए मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, पद और एवं कद और पद दोनों बढ़ जाएंगे। सिंह राशि के भाग्य स्थान में बृहस्पति इनको शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में जब गुस्सा कराने वाले 2 पाप ग्रह होंगे, हॉट प्लेनेट, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम हॉट। दिक्कत क्या है? सिंह राशि का स्वामी सूर्य मंगल के साथ है। शत्रुओं का तो विनाश करेगा, संतान को कष्ट देगा और आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ना देने के लिए चोट, बीमारी दे सकता है। कन्या राशि के 4th भाव में सुख को छीनने वाला, कन्या के लिए 3 बड़ी दिक्कतें हैं। नंबर 1, पाप ग्रह केतु आया कन्या पर, सप्तम में राहु आया। अब धनु पर मंगल और सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। दाम्पत्य जीवन को छिन्न भिन्न करने के लिए इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो जब आपको पता होगा कि हमारे लिए ऐसा खराब ग्रह आ रहा है तो हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव के उपाय ढूंढना। देखिए, हर बस और रेल और सार्वजनिक स्थान पर लिखा है रहता है, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो जब कन्या राशि को बताया गया है कि आपके लिए ये व्यवधान आ सकता है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। तुला राशि के लिए पराक्रम स्थान में उन्नत करने वाले ग्रह आपके लिए शुभ फल देंगे, भाग्य स्थान को ऊंचा बनाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो भाग्य स्थान है, मिथुन जहां राशि है, उसको ये ग्रह जब देखते हैं तो आपकी चारों तरफ से जय जयकार कराने के लिए ये ग्रह आपको सपोर्ट देंगे। आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, क्योंकि इनके शत्रु स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होगी तुला राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के धन भाव में धन, कुटुंब, वाणी की वृद्धि करने के लिए आएंगे। आपकी वाणी, कई बार आपने देखा होगा कि टंग स्लिप कर जाती है, वाणी फिसल जाती है। क्यों फिसलती है? जब इस प्रकार की स्थिति बनती है, 2 ग्रह जो बहुत हॉट प्लेनेट हैं, एक्सट्रीम हॉट, अति तापी और फायरी साइन में, अग्नि तत्व राशि में आए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह से कोई अच्छे शब्द निकल जाएं।
तो क्रोध को नियंत्रण करना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना, आपके मुखारविंद से अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे तो आप सम्मानित होंगे, अन्यथा विवाद का कारण बनेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया चल रही है, वैसे ही खराब समय है। तो आपको संभल करके बोलना है, संभल करके चलना है, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। मौन रहने से बड़ा उपहार कोई नहीं है और किसी को माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। तो वृश्चिक राशि वालों को ये दो चीज अपनानी है, चुप रह करके अपनी बात मनवानी है, और धनु के लिए बड़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विवेक, बुद्धि तथा बड़े बड़े उपहार इनको मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही नया साल शुरू होगा, पैदा होते ही नए साल की पहली किरण उत्पन्न हुई, और धनु राशि वालों के लिए मान सम्मान का कारक इसलिए बनेगी क्योंकि दो ग्रह इनको तेजस्वी आभा मंडल कीर्ति को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए धनु राशि के झोली में हर प्रकार की खुशियां डालने के लिए आएंगे। धनु राशि के बाद मकर के 12th हाउस में सूर्य और मंगल होंगे, तो खर्चा ही खर्चा, दूसरों को गिफ्ट देने में लगे रहेंगे, यात्राएं होंगी, आराम नहीं कर पाएंगे, रेस्टलेस होना स्वाभाविक है। 14 जनवरी तक मकर राशि की यात्राएं भागदौड़ कम नहीं होंगी, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण है। लेकिन प्लस पॉइंट ये हुआ कि पराक्रम स्थान में जो आपका राहु अब चल रहा है, वो आपको उस स्ट्रगल के साथ लड़ने का मौका जरूर देगा। आपकी विजय होगी, चारों तरफ जय जयकार होगी, आप मान सम्मान के साथ तटस्थ बने रहेंगे, ये पॉजिटिव चीज है। कुंभ राशि के लिए लाभ भाव में कितनी बड़ी खुशी की बात है। जो राशि 7.5 से युक्त है, लेकिन उसका स्वामी उसके साथ है, इसलिए मजबूत है कुंभ राशि। लेकिन इसके चलते चलते आपके लाभ स्थान में बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की राशि है, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि, और सूर्य मंगल वहां पर बैठ गए, चारों तरफ से मंगल ही मंगल। लेकिन यात्राएं आपकी होंगी। जनवरी में 13 तारीख के बाद आपको अपनी यात्राओं का पूरी तैयारी करनी है। यात्रा में क्या क्या सामान चाहिए आपको पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि की जनवरी और फरवरी में यात्रा होनी है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि के 10th भाव पराक्रम भाव, 10 में अंगारको यस्य स जाता कुलदीप का, 10th सूर्य आता है तो कीर्ति फैलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, पेट भी खराब रहेगा, संतान के प्रति चिंता भी रहेगी। लेकिन आपकी सुंदर वाणी से, आपकी वाक शक्ति के कारण लोगों को आप अपना बनाने में सक्षम होंगे और लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। बड़ी बड़ी समस्याएं और संकटों का सामना करने के लिए मीन राशि तैयार है, क्योंकि इसके 10th भाव में जब सूर्य और मंगल जैसे ग्रह होंगे तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। राहु आपको आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलवाता है कि आपकी हार हो ही नहीं सकती, आप कहीं पराजित नहीं हो सकते। मीन राशि पर राहु क्या करता है, डिप्लोमेटिक बनाता है। राहु राजनीति का कारक है। राहु फिल्मों में जो कारक ये कलाकार होते हैं, हीरो अभिनेता, यानी कि वहां नाटक करना पड़ता है, जो है नहीं वो बैकग्राउंड में वैसा बनना पड़ता है। तो वैसा ही अकल और शकल, अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान तथा अभिनय करने के बाद तो नेता क्या करता है, नेता अभिनय करता है। झूठ बोलने का अभिनय करा लो, रोने का, चिल्लाने का और लोगों को प्रलोभन देने का, मैं आपको बिल्डिंग सड़कें दूंगा, बिजली लगवाऊंगा, तो लोग उसके झांसे में आते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े हीरो हमारे यहां भारत में एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
वहां की जनता उनको बिल्कुल भगवान विष्णु के समान पूजती थी। कई वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रहे। राहु का प्रभाव, राहु अभिनय का कारक है, इसीलिए मीन राशि वाले जो जातक हैं अपने अच्छे अभिनय, अच्छे विचार से दूसरों को प्रभावित करके अपना काम बनाएंगे। ये 12 राशियों का गोचर मैंने कहा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।